जी ने उपदेश दिया था और ब्रह्मा जी को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था। अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। यह शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही क्रम से सारे विश्व में फैलता है। तो प्रभुपाद जी इस परंपरा के ऊपर जोर दे रहे हैं कि किस तरीके से भागवत का ज्ञान परंपरा के द्वारा हमें मिलना चाहिए। अतः नारद मुनि यहाँ कहीं भी जाते ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते और उनका प्राकट्य परमेश्वर के ही समान होता है। इसी प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कड़ाई से अनुसरण करती है वही प्रामाणिक है। और इन प्रामाणिक गुरुओं की परीक्षा यह है कि प्रारंभ में भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था, शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें जो पूर्ववर्ती आचार्य से जो ज्ञान मिला है वही ज्ञान हमें यथारूप में प्रस्तुत करना चाहिए। परंपरा और प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ पे अगुणस्थ की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। अगुण, जब भगवान को अगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता है कि वे गुण रहे थे, वरन यही कि सतो रजो तथा तमो गुण जैसे कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में पाए जाते हैं। तो भगवान तीनों गुणों से परे वो आध्यात्मिक सत्य में स्थित है। आगे ब्रह्मा, आगे जो है परीक्षित महाराज आगे पूछ रहे हैं, आगे और इंक्वायरी कर रहे हैं। एतद्वेतुमिच्छामि तत्त्वं तत्त्वविदाम्बर हरि हरिरद्भुतस्य कथा लोकसमंगलः। राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूँ अद्भुत सत्य से भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही शास्त्र लोगों के प्राणियों के लिए। वेद तुम इच्छामि, इस प्रकार से वेद तो जानने के लिए इच्छा में मैं इच्छा करता हूँ या इच्छुक हूँ। किस चीज के लिए इच्छुक हूँ? तत्वम तत्व, उस तत्व को और सच्चाई को, उन भगवान की उन दिव्य लीलाओं की जो कि सर्वश्रेष्ठ तत्व है या सर्वश्रेष्ठ वस्तु है संसार में। तत्वविद किसको बोला जाता है? जो तत्व को जानते हैं वो तत्वविद बोला जाता है। और तत्विदाम्बरा, उनमें भी तत्वरों में भी श्रेष्ठ कोई तत्ववर है तो उसको, जो तत्व को अच्छी तरह से इसने पकड़ा है। तो हे तत्व को जानने वाले, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को भी कह सकते हैं कि हे तत्व को जानने वाले सुखदेव गोस्वामी, आप हमें आगे कहिए, मैं और अधिक जानने का इच्छुक हूँ। क्या जानने का इच्छुक हूँ? तत्व को या उस सच्चाई को जानने का इच्छुक हूँ। क्या? हरेर अद्भुत वीर्यस्य, भगवान हरि के जो अद्भुत वीर्य, ये अद्भुत कार्यकलाप, हरेर अद्भुत वीर्यस्य कथालोक सुमंगला, भगवान की ऐसी कथाएं जो कि सारे लोगों का कल्याण करने वाली है। सारे बद्ध जीवों का इस संसार में, ये सारे लोक में, लोक का मतलब अलग अलग होता है, सर्वत्र, सब जगह है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। लोक का मतलब एक वो भी होता है, लोक एक प्लैनेट्स भी होता है। तो सभी लोकों में, सभी जगह, सभी ब्रह्मांडों में वो भगवान हरि की वो अद्भुत कथाएं जो सारे के सारे लोगों को सुमंगल करने वाली है या उनको उनके जीवन में कल्याणकारी या शुभ प्रदान करने वाली है। आप उन कथाओं के बारे में और कहिए, मैं उनको जानने का इच्छुक हूँ। तो इस प्रकार से तीव्र भावना, या हम देख सकते हैं इतना उनका हैंकरिंग मूड और अधिक जानने का मूड है राजा परीक्षित का। तो और अधिक प्रश्न पर प्रश्न कहते जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, अ, आप तो वास्तव में तत्वविदों में भी श्रेष्ठ हैं। तो आप कृपया करके भगवान की उन अद्भुत कथाओं को कहिए
भगवान की उन अद्भुत वीर्यों का वर्णन कीजिए जो कि सारे लोगों को पवित्र करने वाली है और सारे लोगों के जीवन में कल्याणकारी है। और उन कथाओं को कहिए, मैं उनको जानने का इच्छुक हूँ। कितना सुंदर जो है भाव है कि सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित किस प्रकार से जिज्ञासा और उपयुक्त 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 उनके सामने विनम्रता पूर्वक हर एक वस्तु को अपनी प्यास बता रहे कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दीजिए, मैं हरि कथा को सुनने के लिए प्यासा। तो यही एक वास्तव में एक जो सिंसियर ऑडियंस है, ये सिंसियर जो श्रोता है, उसकी प्रामाणिकता है कि वो कितना सुनने का इच्छुक है। उसी प्रकार से वक्ता या फिर जो भगवान की कथाओं को कह रहे हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं को चर्चा कर रहे हैं, उनको बड़ा उत्साह मिलता है जब उन भगवान की कथाओं को कहने में, भगवान को और अधिक ग्लोरीफाई करने में, तत्व को गहराई से समझने में। तो कितना जो है सामने वाला सुनने की उसकी कितनी इच्छा है, उसी प्रकार से भगवत कथा कहने वाला भी उस शक्ति के हिसाब से कह पाता है। और ये सुनने वाले ही इच्छुक नहीं है, या फिर वो ऐसे ही बैठे हैं करके, या फिर उनको कोई पड़ी नहीं है, ठीक है आपको बोलना है तो बोल, तो आप चले जाओ, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हम तो बस यहाँ पे आते हैं इसलिए, जब से हमारा थोड़ा सा शेड्यूल में थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, हम समय पर जाग जाए, समय पर सो जाए, या फिर समय तो शेड्यूल ठीक ठाक हो जाता है, इसलिए हम कथा में आगे बैठ जाए। तो वो उसको जानने की इतनी तीव्र इच्छा नहीं है ना, भागवत कथा को सुनने की इतनी तीव्र इच्छा नहीं। तो फिर जो है, और इस प्रकार से भगवान की कथाओं को कहने वाला व्यक्ति है, उनको भी उतना उत्साह नहीं मिलता है, तो कथा में कोई रस नहीं ज्यादा होता है ना, वो सूखा सूखा ही डिस्कशन होता है, क्योंकि बोलने वाला दीवार के सामने कितना अधिक समय तक बोलेगा, नहीं बोल सकता दीवार, कोई वो निर्जीव तो है नहीं। इसलिए भागवत को सुनने का, भागवत को समझने का एक ये विधि है कि हम कितने वक्ता के सामने बैठ करके, और जो सुनाने वाले हैं उनके सामने बैठ करके बड़ी गंभीरता पूर्वक सुने। यदि हम केवल गंभीरता पूर्वक बैठ करके सुनते हैं तो ये सुनाने वाला व्यक्ति, उसको बड़ा उत्साह मिलता है, उसको बड़ा एंकरेजमेंट मिलता है कि चलो इतने लोग बैठ करके कृष्ण कथा को बड़े ध्यान पूर्वक और एकदम सटीकता से हर वस्तु को समझ रहे हैं। तो जब उनको इतना उत्साह मिलता है तो और अधिक गहराई में जाकर के वो कथा को कह पाते हैं। तो यहाँ पे राजा परीक्षित के इस प्रकार से भाव को देख करके और उन प्रकार उनकी इस प्रकार की तीव्र इच्छा को देख करके हमें समझना चाहिए, हम जहाँ भी और जैसे भी हरि कथा जब सुनते हैं, यदि हम विशेष करके भक्तों के समूह में, तो बड़ा उत्सुकता के साथ हमें कथा को सुनने में रुचि दिखानी चाहिए कि हाँ, जो है हमें बहुत आनंद मिल रहा है इसको करने में, सुनने में। नहीं तो फिर बड़ा समस्या होता है, ऐसे हमारी क्लास में होता है कई बार, जगह जगह के परेशान हो जाते हैं, वो बेचारे को रुचि नहीं आ रही है हरी कथा में। तो फिर एक अलग प्रकार का मूड हो जाता है, अलग प्रकार का भाव हो जाता है, अपने हिसाब से फिर चलता जो भी है, पर वो अच्छा नहीं है। एक सही प्रामाणिकता है कि सुनने वाले की अभी रुचि कितनी है, उसके हिसाब से कथा होती है। तो यहाँ पे इच्छामी, इच्छामी शब्द है, वो सूचित करता है कि सुखदेव गोस्वामी से राजा पारीक्षित बोल रहे हैं कि मैं इच्छुक हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपया करके भगवान की उन कथाओं को कहिए। कृपा जी, तात्पर्य, श्रीमद् भागवत परमेश्वर की लीलाओं के वर्णनों से भरा पड़ा है और प्रत्येक लोक में निवास करने वाले जीवों के लिए मंगलकारी है। जो इसे संप्रदाय विशेष से संबंधित मान बैठता है वह निश्चित रूप से भ्रम में रहता है। श्रीमद् भागवत भगवान के समस्त भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय शास्त्र है, लेकिन अभक्तों के लिए भी है कल्याणप्रद, क्योंकि इसके अनुसार भौतिक शक्ति के चक्कर में पड़े हुए अभक्त लोग भी चंगुल से छूट जाते हैं यदि वे श्रद्धा तथा मनोयोग से शिष्य परंपरा की समुचित स्रोत से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का बार बार प्रभुपाद जी उसी वस्तु को स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमें भागवत कथा सुननी चाहिए भक्तों से, परंपरा में भक्तों के माध्यम से, श्रद्धा और मनोयोग से, है ना, पूर्ण श्रद्धा के साथ कि नहीं, भगवान मेरे हृदय में प्रकट होंगे
और हम भक्तों का संग करके भक्तों के हृदय में जो भगवान है उनको अपने हृदय में उनको जगह देंगे या उनको स्थानांतरण कराने के लिए हम प्रयासरत हैं। मन योग है कि पूर्ण मन से मन लगा करके कथा को सुनना चाहिए, है ना। नहीं तो हम पर डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, सो रहे हैं, अभी जा रहे हैं, खा रहे हैं दुनिया भर का काम चल रहा है, बोले कथा भी चल रही है, तो मनोयोग नहीं है ना। मनोयोग कब होता है, जब पूरा का पूरा सब छोड़ करके एक वस्तु के ऊपर ध्यान दे करने बैठना है, 1 घंटे बैठ करके सुनना है और सुनना है, सुनना है और कुछ नहीं करना है इस समय, और उसको बोलते हैं मनोयोग, है ना। नहीं तो फिर मनोयोग नहीं होता है तो कथा में उतनी रुचि रुचि नहीं बैठती है, इसलिए फिर को जब रुचि नहीं बैठती है तो फिर वो भक्त लोग ज्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, फिर गायब हो जाते हैं। तो यही है, श्रद्धा और मनोयोग से परंपरा में भागवत सुनना चाहिए। कथयस्व महाभागा यथा हम अखिलात्मनि कृष्ण निवेश संगम मनस्तक्ष कलेवरम। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। तो कितना विशेष राजा परीक्षित का जिज्ञासा है कि कथवश्य कथयश्य महाभागा, महाभाग किसको कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी कि हे महाभाग, हे परम भाग्यशाली, महाभाग का एक मतलब परम भाग्यशाली है कि आपको तो भगवान की उन दिव्य लीलाओं के विषय में विशेष आ, अनुभूति है, ज्ञान ही नहीं है बल्कि अनुभूति है भगवान की कृपा से। तो कथयश्च, उन कथाओं को कहिए हे सुखदेव गोस्वामी, और आगे कहिए। प्रभुपाद जी ने लिखा है कथयश्च, कृपया और आगे कहिए। और आपने अभी तक जितनी कथाएं कह दी है वो ऐसा नहीं कि आपने कही है जो अच्छी नहीं या फिर उसमें कम रस था, ऐसा नहीं है। आपने जो कहा है वो तो परम कल्याणकारी था, परम आनंददायक था, इसलिए मैं और अधिक सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया करके और अधिक आगे कहिए उन कथाओं को, सो कीप कंटिन्यू। और अधिक जो है कथाओं को लगातार कहते जाइए। तो महाभागा यथा अहम अखिलात्मनि, कि जिस प्रकार अखिलात्मनि, अखिलात्मनि मतलब परमात्मा को बोला जाता है कि अखिल जो सारे के सारे जीवों में उनके हृदय में विराजमान है, आत्मा, आत्मा के रूप में और परमात्मा के रूप में। तो आत्मनि, अखिल आत्मनि, इसके दोनों ही मतलब है। तो सारी की सारी आत्माओं की आत्मा है, इसको अखिल आत्मनि। और सारे के सारे जीवों में वो परमात्मा के रूप में बैठे हैं, परमात्मा है। तो उस संबंध में भी अखिल आत्मा सारे जीवों के जो है आत्मा है। तो आप कृपया करके आ, कृष्ण निवेश निस्संगम मनस्तक्ष कलेवरम, कृष्ण की उन कथाओं को जो सारे के सारे जीवों के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और वही परमात्मा मेरे हृदय में भी विराजमान है और वही कृष्ण मेरे हृदय में भी विराजमान है। तो आप उन भगवान की उन कथाओं को कहिए जिनको सुनकर के मेरा मन निवेशित हो जाए, मेरा मन पूर्ण रूप से उन भगवान की दिव्य लीलाओं में लग जाए, भगवान के उनके कार्यकलापों में लग जाए, ताकि मैं निसंग हो जाऊं। संग का मतलब क्या होता है, भौतिक गुणों से मुक्त हो जाऊं, भौतिक गुणों से, भौतिक कार्यकलापों से, भौतिक सोच से परे चला जाऊं। और जब मैं भौतिक गुणों से परे चला जाऊंगा तब मैं मनस्तक्षे कलेवरम, जब मेरा मन भौतिक गुणों से, भौतिक संपर्क से, भौतिक संसर्ग से दूर हो जाएगा, तब मैं भगवान कृष्ण की ऐसी परम दिव्य कथाओं को स्मरण करते करते अपना शरीर छोड़ सकूंगा। त्यक्ष है, त्यक त्यक्षे कलेवरम, तब मैं अपना शरीर छोड़ू, कलेवरम मतलब शरीर। तब ऐसी दिव्य स्थिति में मैं अपना शरीर छोड़ सकूं, भगवान की उन कथाओं को स्मरण करते करते
हम अपना मन पूर्ण रूप से भगवान की उन दिव्य कथाओं में लगा करके, जो भगवान अखिलात्मनि है, सभी जीवों के हृदय में विराजमान है, आप भगवान की कथाओं को कहिए, ताकि हम उन भगवान की ऐसी दिव्य कथाओं में अपना मन लगा करके अपने शरीर को छोड़ सकें। कितना सुंदर जो है उनका जिज्ञासा है राजा परीक्षित का कि सुखदेव गोस्वामी कि आप उन भगवान की कथाओं को कीप कंटिन्यू आप लगातार कहते जाइए, ताकि मैं भगवान की कथाओं को सुनते सुनते ही शरीर छोड़ सकूं। ऐसा भी इसका एक भाव है कि सुनते सुनते ही यदि शरीर छोड़ सके तो कितना परम सौभाग्य होगा, कि जो भगवान की दिव्य कथाओं को सुनते 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 स्मरण करते करते ही उसने शरीर छोड़ दिया। तो मेरे मन में भी ऐसा कई बार एक विचार आता है, पता नहीं कैसा है, वह मैं सोचता हूँ कि जे जीवन भगवान कुछ ना कुछ अरेंज करके ऐसा करे कि मैं भागवत को ही पढूं, भागवत को ही सुनूं, भागवत को ही सुनाता रहूं पूरी जिंदगी भर, तो भक्तों की सेवा करता रहूं और भक्तों के हृदय को प्रसन्न करते करते ही मैं इस शरीर को छोड़ दूं। ऐसे मुझे कई बार एक विचार आता है, अब पता नहीं वो तो भगवान के हाथ में है, कितना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। पर हम इच्छा करना हमारा, हम इच्छा तो कर ही सकते हैं, बाकी बद्ध जीव होने से हमारा मन कितना कृष्ण में लगेगा, उस समय मृत्यु के समय पे नहीं लगेगा, क्या होगी गति नहीं पता है। बड़ा अफसोस का जो है, बड़ी सोचने का और बड़ी ही बड़ा डर लगता है जब ऐसा आता है हृदय में कि पता नहीं मरते समय पे कृष्ण याद आएंगे कि नहीं आएंगे। इतना सारा मन में कचरा भरा पड़ा है, सारा क्या का है, तो पता नहीं मृत्यु के समय पे क्या याद आएगा। पर कृष्ण प्लीज, आप कृपया करके आप इस तरीके से कुछ संयोग बनाइए, ताकि मैं मरते समय तक भगवान जो है भागवत की कथाओं को कह सकूं, भागवत की कथाओं को भक्त लोगों को सुना सकूं। तब मैं भगवान इन कथाओं को सुनाते सुनाते, भागवत को कहते कहते, भक्तों की सेवा करते करते और पढ़ते पढ़ते भागवत कम से कम ये शरीर छोड़ सकते, ऐसा बड़ा ये कई बार मेरे मन में आता है, जब इस प्रकार से सोचता हूँ ये जीवन बस कृष्ण कथा के लिए भगवान मेरा लग जाए, ये पूरा जीवन कृष्ण कथा में ही लगा रहे, यहाँ पर सुनो और सुना, सुनो और सुना, सुनो और सुना, बस यही केवल पूरी जिंदगी भर ये काम चलता रहे, और अधिक कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में। ऐसे हृदय में इच्छा रहती है, अब कितना संभव होगा नहीं होगा कैसे होगा, वो हमारे तो हाथ में है नहीं कुछ। पर यदि गुरु कृष्ण की कृपा रही, वैष्णव की कृपा रही, तो संभवतः जीवन निकल जाएगा कृष्ण कथा कहते कहते, और कुछ कहना नहीं पड़ेगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस कृष्ण कथा ही करना है इस जीवन में, और ज्यादा कोई दूसरा धंधा नहीं करना। एक वैसे एक ही धंधा है कृष्ण कथा। सो इसी प्रकार से राजा परीक्षित का जो भाव है यहाँ पे कि कृष्ण कथा को सुनते सुनते मैं शरीर को त्याग सकूं, तो हे राजा, हे सुखदेव गोस्वामी, आप भगवान की उन दिव्य लीलाओं को कहते जाइए, बिना रुके कहते जाइए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए, श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा में पूर्ण रूप से तन्मय होने का अर्थ है परमात्मा श्री कृष्ण के साथ निरंतर साहचर्य, और ऐसे साहचर्य का अर्थ होता है भौतिक गुणों से दूर जाना। तो जब हम पूर्ण रूप से यदि कथा में तन्मय है, पूर्ण रूप से यदि कथा में लीन है, तो कहने का मतलब है साहचर्य, भगवान के साथ अपना संयोग बना लेते हैं, भगवान के साथ जो है भगवान को अपने साथ में फील कर पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं, भगवान के साथ में रह सकते हैं, रह पाते हैं। तो साहचर्य का एक वो मतलब है। और पापा जी कह रहे हैं जिस प्रकार से कृष्ण सूर्य सम माया हो या अंधकार, जहाँ कृष्ण था नहीं माया राधिका, यहाँ पे कृष्ण तो सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। यहाँ पे सूरज रहता है, वहां पे अंधकार नहीं रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कृष्ण रहते हैं, वहां पे माया नहीं रहती है। और साहचर्य का अर्थ है, प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण का निरंतर साहचर्य भौतिक गुणों के कलमश को दूर करने वाला है,
भौतिक गुणों का कल्मश बारंबार जन्म मृत्यु का कारण है, और भौतिक गुणों से मुक्ति गुणातीत है। यह गुणातीत होना है। भौतिक गुणों से मुक्त होने का मतलब भगवान का साहचर्य है। मुक्ति के इस रहस्य को जान लेने के कारण महाराज परीक्षित को अब आत्म साक्षात्कार हो चुका था, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को बता दिया था कि परम सिद्धि तो मृत्यु के समय नारायण के स्मरण में निहित है। तो कौन सा है वो श्लोक? अंते नारायण स्मृति, भागवत प्रथम स्कंद में आता है ना। हाँ, अंते नारायण स्मृति का। हम्म, धर्म अनष्टदस्य पुंसां विश्वक्सेन कथा। धर्म अनष्टदस्य पुंसां। अंते नारायण स्मृति से पहले स्कंद में आता है कि जीवन का असली सार है कि अंते नारायण स्मृति, अंत समय में नारायण की स्मृति हो, अंत समय में नारायण का याद हो। जब शरीर छोड़ रहे, मृत्यु के समय पे यदि नारायण का स्मृति होगा तो वही हमारे जीवन की परम सिद्धि है। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के पश्चात शरीर त्याग करना था, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से भगवान का स्मरण करते रहने और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पूर्णतः सचेष्ट रहकर शरीर त्यागने का निश्चय। एकदम फोकस थे महाराज परीक्षित की, नहीं मन को और कहीं नहीं लगाना है, केवल कृष्ण के ऊपर लगाना है। क्योंकि शरीर त्यागने का भी समय आ गया है ना, शरीर त्यागने का समय आ गया। हमारे आचार्य तो और भी इसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट बोलते हैं। राजा परीक्षित को तो कम से कम उनको जिस 7 दिन का वेटिट था, 7 दिन के लिए उनको समय था कि 7 दिन में आपको मृत्यु होगी, तो 7 दिन तक उनको मन लगा के रखना था, तब तक वो सचेष्ट रहे। पर हमारे लिए तो वो भी संभव नहीं है। हमको तो मृत्यु की वही पता, आज भी हो सकती है। आज ही में हो सकती है। राजा परीक्षित को कम से कम पता लग गया था कि भाई 7 दिन बाद होगी, तो कम से कम वो अलर्ट हो गए। अरे हमें तो ये भी पता नहीं है कि हमें तो आज ही हो सकती है, कल हो सकती है, 1 दिन में कि 1.5 दिन में कि 1 घंटे के अंदर, कब कोई पता नहीं। तो हमको कितना सीरियस होना चाहिए नहीं भक्ति में। पर हमारा वो तो मत ही नहीं है वैसे कि हम कृष्ण कथा में इतना सीरियस हो। हमें लगता है अभी तो हम 50 साल तक नहीं, 60 साल तक जिएंगे। अभी 30 साल हो गए, अभी 50 साल और जिएंगे, 80 साल तक तो कम से कम हमें कोई छू नहीं सकता। और फिर चले जाते हैं, हरे कृष्णा, 1 घंटा नहीं होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, खेल खत्म है। तो इस प्रकार से उस चीज के लिए वेट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यही कहा गया है कि साधु है, साधु हमेशा यही चिंता कर करके जीता है। साधुओं को भी चिंता होती है, किस चीज की चिंता होती है? यह पूरा जीवन निकल गया, पूरा समय निकल गया, अभी तक कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, अभी तक कृष्ण की अच्छी तरह से मैंने सेवा नहीं कर पाई, अभी माया का याद है, माया ही मन में भरी है, अभी तक मेरा मन कृष्ण में पूर्ण रूप से लगा नहीं। तो भक्त लोग बड़े चिंता होकर के हमेशा जीते हैं कि पता नहीं अब कब मृत्यु आ जाएगी, अभी तक मैंने अपनी पूर्ण तैयारी नहीं कर पाई है। तो हम इस प्रकार से हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। हम पता नहीं अभी एक सांस चल रही, दूसरी सांस चलेगी कि नहीं चलेगी, किस कहाँ से पता है। तो सचेष्ट हो गए महाराज परीक्षित, उन्होंने अपनी मन को पूर्ण रूप से लगा दिया भगवत की कथाओं को सुनने में। प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य दे रहे हैं कि जो भागवत कथाकार है, प्रोफेशनल राइटर्स, उनसे कृष्ण कथा नहीं सुननी चाहिए। जो लोग वृत्तिक रूप में श्रीमद् भागवत सुनते हैं, उनका सुनना महाराज पारिचित के दिव्य श्रवण करने से भिन्न होता है। वृत्तिक रूप समझ पा रहे हैं ना? प्रोफेशनल, प्रोफेशनल जो लोग जो है प्रोफेशनल कथाकारों को बुलाते हैं भागवत सप्ताह के लिए, और जाते हैं और अपना वहां पर सुनते हैं, 1-2 घंटे बैठ करके फिर वापस आ जाते हैं। तो उनका सुनना और भक्तों का बैठ करके भागवत को सुनना दोनों में अंतर है।
महाराज परीक्षित को परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण का आत्म साक्षात्कार हो चुका था। सकाम भौतिकवादी मुक्त आत्मा नहीं होता है। पर श्रीमद् भागवत को सुनकर कोई भौतिक लाभ उठाना चाहता है। निसंदेह ऐसा श्रोता वृत्ति वाचक से श्रीमद् भागवत सुनकर कुछ यथेष्ट भौतिक लाभ उठा सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का कृत्रिम श्रवण करना महाराज परीक्षित द्वारा श्रवण करने के समान लाभदायक। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो वृत्तिवाचक है या फिर जो इस प्रकार से प्रोफेशनल्स लोग, वो जाकर के भले ही 7 दिन तक कथा सुन ले, पर उनको वो लाभ नहीं मिलेगा जो महाराज परीक्षित को मिला 7 दिन में। क्योंकि जो कहने वाला है वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, और जो सुनने वाला है वो भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है। दोनों का ही अपना अपना एक भौतिक लाभ के लिए आए हैं। दोनों सकाम 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 जब मिलते हैं साथ में तो काम बन जाता है। काम सकाम, काम काम सकाम हो जाता है। तो इस तरीके से वो एक हमारे गांव में एक बहुत पहले एक महाराज जी आते थे, तो वो एक कथा सुनाते थे। सुनिए आप लोग, बकरा की कथा सुना? नहीं सुनी? जितेंद्र, जितेंद्र बोले एक बार एक कथा कथा सुनाने वाले जो है गांव में पंडित जी सब सब सप्ताह करने आए। तो सप्ताह चल रहा था, तो सप्ताह में कथा करते 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 आ, बड़ी अच्छी कथा चल रही थी, मधुर कथा चल रही थी। तो भक्त लोग बड़े भाव विभोर थे, और भाव विभोर होते होते में देखते हैं कि एक व्यक्ति है। एक्चुअली महाराज जी थे, महाराज जी तो बड़े, उनके बाल थे बड़े अच्छे, लंबे लंबे बाल थे, बड़ी दाढ़ी थी ऐसी ऐसी। इस जितेंद्र प्रभु की दाढ़ी है, बाल ऐसे महाराज जी का लंबा लंबा चुटिया जैसा था। तो महाराज जी बड़े ऐसे कह करके बड़ी अच्छी ठमक ठमक के कथा सुना रहे थे। तो बड़े श्रोता लोग बड़ा आनंद लेते। तो एक व्यक्ति था, सुनते सुनते बड़ा रोने लगा, उसके आंखों से आंसू टपकने लगे और रो रहा था। तो महाराज ने सोचा कि इसको कौन सा भाव आ गया है, ये तो लगता है कोई महाभागवत है क्या, हमारे बीच में बैठा है रो रहा है करके। भगवान के प्रति इतना प्रेम इसके हृदय में हो गया है, तो उसके लिए रो रहा है। तो उसको पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बेचारा बड़ा दुख के कारण पहले बोल नहीं पा रहा था, पर जैसे तैसे उसको बुलवाया, नहीं बोलो बोलो क्यों रो रहा है? तो महाराज जी क्या बोलूं, आप इतनी अच्छी कथा तो कह रहे हो, वो तो सही है, पर जब मैं देखता हूँ आपकी जो दाढ़ी है बड़ी ऐसी ऐसी हिलती है, अच्छी लगती है, तो मुझे याद आती है मेरा एक बकरा था। मेरा एक बकरा था जो है, उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी। और जब वो चलता था तो उसकी दाढ़ी ऐसे ऐसे हिलती थी। वो उसको कसाई पकड़ के ले गया, उसको मार डाला। और जब मुझे याद आती तो रोना आता है। तो अब मैं आता हूँ कथा में, आपकी दाढ़ी दिखती है तो मुझे अपने बकरे की याद आ जाती है। मुझे रोना आ जाता है। तो बात ऐसी है कि वो सकाम कर्मी है ना, आया है भौतिक लाभ के लिए आया है, तो उसको उसी प्रकार से वो कथा को पकड़ेगा। बकरा की याद आएगी उसको कथा बकरा खरीदने के लिए, बकरा बेचने के लिए, कुछ धंधा करने की इच्छा होगी। इसलिए दाढ़ी माड़ी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो पता चला हमारे भक्तों को बकरे की याद आएगी, बोले हमारा बकरा आएगी। उसकी याद आएगी। तो ऐसे सकाम कर्मी है जो सुनने वाला और सुनाने वाला, तो फिर वहां पर जो है कथा का वास्तविक जो रिजल्ट होना चाहिए, वास्तविक जो परिणाम निकलना चाहिए, वो नहीं निकल सकता है। तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि क्या फिर एक यथेष्ट विधि और सही विधि क्या है कथा को सुनने की? विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से
श्रीमद् भागवत सुने और वृत्तिक लोगों के द्वारा ठगा ना जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत सुनता रहे, जिससे वास्तव में भगवान की दिव्य संगति प्राप्त हो सके। इस प्रकार से क्या प्रभुपाद जी दोनों इच्छाओं को पूरा कर दिया। प्रभुपाद जी पहले तो जो है राजा परीक्षित के भाव को, और फिर जो है सुखदेव गोस्वामी की भाव को कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो श्रोता है उनको चाहिए, हमारा यही भाव होना चाहिए कि जीवन के अंतिम समय तक इसी प्रकार से भागवत सुनते रहे। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के लास्ट मोमेंट तक कृष्ण कथा को सुनते रहे बिना किसी स्टॉप के, सुनते 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 ही शरीर छूट गया, है ना। तो सुनने के लिए इतनी तीव्र इच्छा कि जीवन भर कृष्ण कथा, जीवन भर भागवत सुनना है, सुनाने के इसी प्रकार से भागवत सुनाना। तो इस प्रकार से बड़ी तीव्र इच्छा यदि है तो हमें लगता है हमारी कृष्ण कथा चलती रहे जीवन भर तो अच्छा है। आप लोग तैयार हैं जीवन भर कृष्ण कथा कहने के लिए, सुनने के लिए? लाइफ टाइम कमिटमेंट। इच्छा कम से कम होनी चाहिए। कमिटमेंट का तो पता नहीं किसका शरीर कब तक काम देगा, किसका समाज, किसका परिवार कब तक अलाउ करेगा, वो तो पता नहीं क्या क्या बाधाएं आएंगी जीवन में। पर कम से कम इच्छा तो होनी चाहिए कि नहीं, जे जीवन है कम से कम पूरा अच्छी तरह से कृष्ण कथा को, भागवत को सुनते हुए और सुनाते हुए बस मुझे जीवन त्यागना है, पूरा जीवन कंप्लीट करना है ना। तो डीप डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, कृष्ण का सुनना है पूरे जीवन का। क्या बोलते हैं भानुप्रिया माता जी, तैयार है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने एक बार और हाँ। कमिटमेंट लिया था प्रभु जी हमसे। याद कराते रहते हो आप। जी प्रभु जी महाजन। आप यदि भूल जाएंगी तो फिर क्या है, हमारी कथा रुक जाएगी ना। इसलिए आपको याद कराते रहते हैं कि आपने कमिटमेंट किया था जिंदगी भर भागवत सुनने का। इतना बड़ा कमिटमेंट तो कौन कराए। जी प्रभु जी जरूर करूंगी। यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार जो भौतिकतावाद के सर्वाकर्षक अंग पहले ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाह रहे थे। तो महाराज परीक्षित भौतिक संगति से मुक्त होना चाह रहे थे, पर हमेशा अपने आप को जो इस प्रकार से कृष्ण का था लगा के रखना चाहते थे। आगे कैसे सुनना चाहिए, तो उसके लिए भी अभी कृष्ण कथा तो सुनना है, पर कैसे सुनना है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भाव होना चाहिए कृष्ण कथा को सुनते समय, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। सन्मता श्रद्धया नित्यं गृहतश्च सुचेष्टितम् कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। पढ़िए इसको, अनुवाद को, सत्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीर पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प गंभीरता समय में ही गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी, अभी नहीं। तो श्रवणता, बोले श्रवणता का मतलब क्या है, सुनना चाहिए या सुनना है, भागवत को सुनना है। कैसे? श्रद्धया, श्रद्धा के साथ, बड़ी ही पूर्ण श्रद्धा पूर्वक हमें कि नहीं, यही हमारा जीवन है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, भागवत को सुनना।
और कृष्ण को अपने हृदय में रियलाइज करना, कृष्ण को अपने हृदय में स्थान देना, यही पूर्ण श्रद्धा के साथ, प्रभुपाद जी ने ऊपर भी लिखा था तात्पर्य में कि पूर्ण श्रद्धा तथा माने योग से भागवत सुनना चाहिए। तो श्रद्धा के साथ जो है भागवत को सुनना चाहिए। ये पूर्ण है विश्वास होना चाहिए कि नहीं, कृष्ण आज नहीं तो कल अवश्य कृपा करें, है ना। भागवत की दिव्य लीलाएं हमारे जीवन में अवश्य प्रभाव करेंगी कि हमारा हृदय जरूर शुद्ध होगा। तो ये पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें भागवत को सुनना है। कैसे सुनना है? बोले नित्यम, नित्य सुनना है। नित्य की तो अलग अलग व्याख्या है, आचार्य ने अलग अलग व्याख्या की है। नित्य की एक व्याख्या है कि रोज सुनना है, नित्य हम बोलते हैं ना, नित्य रोज प्रतिदिन। तो नित्य मतलब रोज सुनना है। दूसरी व्याख्या है नित्य की कि हमेशा, एवरी मोमेंट, 24 घंटे कथा को सुनना है। ऐसी भी व्याख्या है। तो नित्यम, तो कृष्ण कथा को 24 घंटे सुनने की हमारी रुचि होनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कृष्ण कथा को नित्यम या रोज सुनना चाहिए। गणतश्च श्रेष्ठतम, ग्रहण करना चाहिए। कैसे ग्रहण करना चाहिए? स्वचेष्टतम, पूर्ण चेष्टा से। चेष्टा का मतलब क्या है? प्रयास, गंभीरता पूर्वक प्रयास के द्वारा कृष्ण कथा को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अपना दूसरा कुछ काम कर रहे हैं और कृष्ण कथा भी, तो वो चेष्टा तो है, वो प्रयास तो है, पर वो पूर्ण प्रयास नहीं, वो एकदम फोकस्ड होकर के कृष्ण कथा को नहीं सुन रहा है। हाँ, इसलिए दूसरे काम नहीं करना चाहिए। विशेष करके हम जो दूसरे, यदि कोई बहुत स्टक है कोई एक्टिविटीज में जहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता है तो बात अलग, नहीं तो फिर इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरे काम में लगा करके रखें, दूसरे पढ़ें या दूसरा कुछ करें। उससे भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, फिर हमारे माइंड में वो बैठ नहीं पाता है हृदय में पूर्ण रूप से। तो स्वचेष्टतम, पूर्ण प्रयास की, गंभीरता पूर्ण प्रयास के द्वारा जो है भागवत को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। तो क्या होगा ऐसा श्रवण करने से? काले न नाति दीर्घेण, अवधि, कालीन किसको बोलते हैं? अवधि को, एक समय, एक अवधि। वो कैसी अवधि? आ, अदीर्घेण, न अति दीर्घेण, इसको ऐसे अनुवाद किया है। काले न अति दीर्घेण, न मतलब नहीं होगा, अति दीर्घ मतलब बहुत लंबा समय नहीं होगा। बहुत लंबा समय नहीं होगा का मतलब क्या है? बहुत छोटे समय में, बहुत छोटे समय में क्या होगा? भगवान बसते हृदय, भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाए, भगवान हृदय में प्रकट हो जाए। तो यदि इस तरीके से पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, मन लगा करके, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरा प्रयास दे करके, गंभीरता पूर्वक यदि भागवत को सुनेंगे तो काले न नाति दीर्घेण, एकदम छोटे समय में, तुरंत, जैसे ही आप कृष्ण कथा को सुन रहे हैं, तुरंत आकर के भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे और विराजमान हो जाएंगे। तो भगवान की अनुभूति 24 घंटे फिर कर सकते हैं। भगवान के, कृष्ण के साथ हमेशा रह सकते हैं, भगवान के साथ अपने सहचर्य को बना के रख सकते हैं। इसका परिणाम क्या है या इसका लक्षण क्या है? कैसे देख सकते हैं कि हम कितने गंभीरता पूर्वक हमने श्रवण किया है? जब जितना गंभीरता पूर्वक श्रवण किया है तब देखिए पूरा हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है, आनंद आ जाता है। वाह, क्या मर्सीफुल है कृष्ण, कितना कितने कृपालु है कृष्ण मेरे जीवन में, कि 24 घंटे मेरे हृदय में बैठे हैं, 24 घंटे मुझे अनुभूति दे रहे हैं, 24 घंटे मुझे कृष्ण इस तरीके से प्रेम दे रहे हैं। तो वक्त ये फील करता है, वक्त 24 घंटे फील करता है कि कृष्ण कितना कृपालु है कि मुझे 24 घंटे अपनी कृपा दे रहे हैं अलग अलग बात। जब भक्त सुनता है ना गंभीरता पूर्वक, तो फिर भगवान आकर के तुरंत उसके हृदय में विराजमान है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान पहले विराजमान नहीं थे? थे, परमात्मा के रूप में थे, पर वो पैसिव रूप में थे। पैसिव समझते हैं ना, इनएक्टिव मोड में। जब एक्टिव अवस्था में नहीं थे भगवान तो वो फील नहीं कर पा रहा था, पर जैसे ही श्रवण किया भगवान तो अरे, हमारे विषय में कौन बोल रहा है, एक्टिव हो गए। एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत जाकर के भक्त के साथ रेसिप्रोकेशन करना चालू कर देते
है ना, हृदय में ही बैठे वो परमात्मा। परमात्मा प्रभुपाद जी कहीं लिखते हैं कि वो परमात्मा श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो जाते हैं उसके हृदय में। अरे भगवान डायरेक्ट श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं भक्त के रूप में, और उसके साथ रेसिप्रोकेशन करना चालू कर देते, आदान प्रदान करना चालू कर। तो यही है, यदि हम हृदय में भगवान की अनुभूति इस प्रकार से कर पा रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हाँ, तो कृष्ण कथा अच्छी तरह से श्रवण हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर श्रवण को और गंभीरता पूर्वक करना चाहिए, और गंभीरता से चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए, और गंभीरता पूर्वक बैठ करके भागवत को श्रवण करना चाहिए, ताकि तुरंत ही हम भगवान को अपने जीवन में, अपने हृदय में अनुभूति कर पाएंगे। भगवान आके विराजमान होंगे, प्रकट हो जाएंगे, है ना। देखिए आप पढ़िए इसको थोड़ा सा। अच्छा प्रिय माता जी, प्रभुपाद जी अच्छे तात्पर्य दे रहे हैं, जैसे आपने उस दिन पढ़े थे कुछ। जी प्रभु जी। सस्ते भक्त या भौतिकतावाद में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत अधिक लालियत रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं रह सकते। प्रभु जी, इसीलिए आपने मुझे पढ़ने बोला। यह ऐसी आप यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि परमेश्वर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी छंद भक्तों के लिए यह कार्य कर सकते। ये पेशेवर लोग ऐसा करने में अक्षम है, क्योंकि ना तो उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ रहता है और ना ही श्रोताओं की मुक्ति में उनकी कोई अभिरुचि होती है। वे तो अपनी गृहस्थी बनाए रखकर अपने पैसे से कुछ भौतिक लाभ उठाने में रुचि रखते हैं। महाराज परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था। प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा किया ऊपर कीजिएगा। किया। पता नहीं प्रभु जी, मेरे में हो नहीं रहा, पता नहीं। मेरा नहीं, स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। हाँ जी प्रभु जी। राजा परीक्षित को केवल 7 दिन जीवित रहना था, किंतु दूसरों के हित में वे स्वतः बताते हैं कि लोग श्री मद्भागवत को नित्य अपने प्रयास से तथा भक्ति पूर्वक सुने। इससे हृदय के भीतर श्री कृष्ण का शीघ्र दर्शन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। किंतु छन्न भक्त अपनी सनक के अनुसार भगवान का दर्शन करने का बहुत इच्छुक रहता है। वह श्री भागवत को नित्य सुनने के लिए ना तो कोई प्रयास करता है और ना ही भौतिक लाभ की इच्छा से विरक्त हो पाता है। यह महाराज परीक्षित जैसे अधिकारी द्वारा संस्तुत क्या है प्रभु जी? संस्तुत विधि नहीं है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनकर उसे लाभ उठाया। ओके, तो मुझे अचानक से आपका वो पॉइंट याद आ गया उस दिन का जो आप बोल रहे थे, तो मुझे लगा अच्छा, आपको फिर से एक हिट लगना चाहिए, प्रभुपाद जी 12 से एक हिट लग। क्या था, याद है उस दिन का आपको सेंटेंस जो आपने पढ़ा था? जी प्रभु जी, वही था कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन साथ साथ नहीं रह सकते, ऐसा कुछ था प्रभु जी। मतलब दोनों साथ में नहीं चल सकते, या तो आपको आध्यात्म के तरफ जाना पड़ेगा और नहीं तो भौतिक संसार जो है, दोनों साथ में आप नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको मतलब भगवान के धाम जाना हो, तो आप दोनों को साथ में लेके नहीं जा सकते, आपको आध्यात्मिक का मार्ग चुनना पड़ेगा जाने के लिए। क्या था, अच्छा सेंटेंस आपने उस दिन बोला था, भौतिक लाभ और आध्यात्मिक प्रगति दोनों साथ साथ यही था प्रभु जी, नहीं चल। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, ऐसा ही कुछ लाइन था।
हाँ, पर वो अच्छा था, रूपा जी ने बड़े अच्छे सुंदर शब्दों को वहां पर रखा था, बड़ा हिट कर रहा था। तो यही है, प्रभुपाद जी बोला छद्म भक्त जो निम्न कोटि के हैं, बोलते नहीं नहीं थोड़ा मजा भी कर लो, भक्ति भी है, भक्ति भी करना है, भक्ति भी करना है, भक्ति भी करो, साथ साथ में संसार का भी मजा करो, तो मना करते संसार का एंजॉय कर, अपना सब कुछ करो, भक्ति भी करो साथ साथ में, बोलते हैं ना। आपके ही परिवार वाले बोलेंगे, हमारे परिवार वाले, तो भक्ति भी हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि भक्ति भी करनी चाहिए, पर इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, सीरियस नहीं होना चाहिए। तो क्या है, वो भक्ति भी करना है, वो बोलते हैं भक्ति भी करना है। हम लोग अभी इस बार नंदग्राम गए थे, तो वहाँ पे एक अच्छा लेक्चर दिया था मुझे ने, इसके पिछली बार गए थे, तो उन्होंने दो चीज बताया, आपको जीवन में क्या करना है, भक्ति भी करना है कि भक्ति ही करना है। भक्ति भी करना है और भक्ति ही करना है, क्या करना है आपको, फिर डिसाइड करना चाहिए। हम्म, प्रभु जी, कोई कोई तो बोलते हैं ना कि गृहस्थ जीवन में सिर्फ भक्ति नहीं हो सकता, सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, वो भी तो है। भक्ति भी करना है। इच्छा है भक्ति प्रभु भी, जी सिर्फ भक्ति ही करना है, बट हो नहीं पाता, वो भी है। अच्छा इच्छा है तो कभी ना कभी भगवान अरेंजमेंट करके देंगे, इसकी इच्छा ही नहीं है, बोलते भक्ति भी करना है, तो फिर भगवान बोले ठीक है भक्ति भी करता है। तो है, तो यहाँ पे मतलब पर्पज ये है कि भक्त है जो भक्त भौतिकतावाद में ग्रस्त है, और सस्ते भक्त उनको प्रपोज हुआ, सस्ते भक्त है वो सब, चीप कैंडिडेट, सस्ते भक्ति वो सस्ते में ले लेते हैं, वह उनको भौतिक आसक्ति भी लग जाती है, साथ साथ में उससे माला भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, वो क्या लंबे समय तक चलता नहीं, क्योंकि भगवान की अनुभूति भी उनको होती ही नहीं। वो सब पेशेवर लोग हैं, पेशेवर मतलब जो बिजनेस माइंडेड है, जो कथा करके 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख कितने कितने बड़ा धंधा है, बढ़िया, अच्छा संस्कृत पढ़ लो आप बढ़िया से, अरे कहाँ कोई इंजीनियर डॉक्टर सारे हॉस्पिटल फेल हो जाएंगे। इतना सारा का सारा बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो सब पैसेवर लोग हैं, पापा जी बोल रहे हैं कि इसको भी कोई लेना देना, इसको कोई लेना देना नहीं है कि जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, उसको मुक्ति होगी भुक्ति हो कि नरक में जाए, उससे कोई लेना देना थोड़ी है उसको, और उसको अपना काम करना है, अपना परिवार चलना चाहिए अच्छी तरह से, उसके लिए वो करता है, उसको कोई मतलब नहीं है भक्तों के साथ क्या हो रहा है, भक्तों का गति क्या हो रहा है। नहीं, तो इस प्रकार से जो है बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये छद्म भक्तों का लक्षण है, छद्म भक्तों का जो बाहरी रूप से भक्त का रूप में दिखाई देता है, बल्कि अभक्त ही है। एक श्लोक और पढ़ते हैं, नहीं पढ़ूंगी। तो कैसे भगवान हृदय में विराजमान होंगे, भगवान कैसे हृदय में प्रकट होंगे, काले नाती धीरा, काल को अति दीर्घ किए बिना, मतलब अल्प समय में कैसे भगवान हृदय में प्रवेश होंगे, उसके लिए पूर्वष्टकर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्णा सलिलस्य यथा शरत्। पढ़िए मतलब इसको थोड़ा। प्रभु जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे। हाँ। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दा अवतार अर्थात श्री भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। हरे कृष्ण। वाह, क्या उदाहरण दिए हैं सुखदेव गोस्वामी,
अरे प्रभुपाद जी तो उसको और भी अधिक भावनात्मक बना रहे हैं। भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है। क्या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दिव्य ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो वो भगवान कहाँ पे, कोई बोलेगा कहाँ पे भगवान, जो पिछले श्लोक में बताया था ना, भगवान वसते हृदय, भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो कहाँ पे भाई, कैसे, कहाँ पे, वहां पे कोई बैठने के लिए आसन तो होना चाहिए ना भगवान को, तो हृदय पे बैठ जाते हैं क्या? अरे भाई उसका जो वो हृदय है, इस तरीके से कृष्ण भावनामृत हो चुका है, इस तरीके से पूरा भावपूर्ण कृष्ण की भावना में भावात्मिक हो चुका है कि वो सुंदर, जैसे कमल पुष्प होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही सुगंधी वाला होता है, वो चिकना होता है। ये तो कितना मुलायम सॉफ्ट जो है कमल, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ऐसे वो भगवान उस भक्त के या उस साधक के जीवन में प्रकट होते हैं, भक्त के जीवन में प्रकट होते हैं। पर वो कैसे? श्री कृष्ण, या श्री कृष्ण स्वयं, नहीं तो श्री कृष्ण शब्दावतार, शब्द के रूप में, मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये शब्द है, ये भगवान हमारे कानों के माध्यम से प्रविष्ट होकर के जाकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अर्थात श्रीमद् भागवत शब्द अवतार क्या है? भगवान का शब्द अवतार है ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, जो भगवान शब्द के रूप में हमारे सामने, हमारे हृदय में विराजमान हो रहे हैं। तो यही है भगवान की कृपा का एकमात्र लक्षण, कि जैसे हम गंभीरता पूर्वक भागवत का श्रवण करते हैं, तो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान कानों के माध्यम से प्रविष्ट होते हैं, कानों के माध्यम से घुस जाते हैं। कर्ण रंध्रेण मतलब कानों का छेद, तो भगवान कानों के छिद्र के माध्यम से जाके हृदय में घुस जाते हैं। और क्या करते हैं? स्वानाम भाव सरोवर, और उन भक्तों के भावों, ये सरोरहम का प्रभुपाद जी है प्रदर्शन दे रहे हैं। कमल का फूल, जिस प्रकार से कमल फूल के ऊपर, जिस प्रकार से कमल पुष्प बहुत सुंदर होता है, बड़ा अच्छा होता है, उसी प्रकार से भक्ति के भाव रूपी कमल पुष्प के ऊपर, या अब बोल सकते हैं कि भावना से भावित उसका जो हृदय है कमल के समान सॉफ्ट, उसके ऊपर जाकर के अवस्थित हो जाते हैं। तो क्या हो, जो गंदगी है थोड़ी बहुत, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत, जो भी सब वासनाओं की गंदगी, उसको धुल देते, उसको साफ कर देते, तब वो उसका हृदय कैसा हो जाता है? सलिल हो जाता है, पूर्ण शुद्ध हो जाता है। यथा शरद, जिस प्रकार से शरद ऋतु में, शरद ऋतु में जो पानी होता है, जब उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है, तो कैसा ऊपर का पानी एकदम, एकदम नीला नीला, एकदम ब्लू कलर का ब्रिलियंट, चल ऐसा लगता है पूरा पी जाए तालाब। देखा कभी आप लोगों ने गांव में या जंगल में खेतों में कभी गए कभी? वर्षा ऋतु में आप देखेंगे तो पानी बड़ा गंदा होता है, एकदम कीचड़ के जैसा। जब पानी बारिश होती है तो वही पानी कैसा कीचड़ दिखाई देता है, तो अब एक घूंट भी पीने की इच्छा नहीं होती है। वही जुलाई अगस्त में पानी गिरता है वर्षा ऋतु में, तो पूरा गंदा रहता है सब। पर थोड़ा 2 महीने जब बीतते हैं, तो शरद ऋतु जब लगती है, तो शरद ऋतु में जो है पानी, उसका गंदगी पूरा नीचे बैठ जाता है, कचरा पूरे नीचे बैठ जाता है, और एकदम आप देखेंगे ऊपर एकदम ये औरों का भी बाप, वहां पर पानी एकदम नीला दिखाई देता है। देखा, औरों का पानी कभी ज्यादा नीला दिखाई नहीं देता है। ये पहली बात तो उसकी क्वांटिटी इतनी होती नहीं है, तो देखने का प्रश्न ही नहीं है। औरों का पानी पूरा भरा रहता है, एकदम एकदम शुद्ध और सलिल पानी होता है। ऐसा लगता है पियो तो बड़ा मीठा लगता है, ऐसा लगता है पीते जाए पीते जाए। तो शरद ऋतु का पानी जिस तरीके से उसके अंदर कोई गंदगी नहीं रह जाती, उसी प्रकार से उस भक्त के हृदय में जब भगवान आकर के प्रकट हो जाते हैं, तो पूरे हृदय की गंदगी को साफ, एकदम शुद्ध कर
ऐसे कृष्ण प्रविष्ट, कितना सुंदर है। इसके अनुवाद, इसके तात्पर्य को पढ़ लीजिए थोड़ा सा, मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी। और प्रभु जी बहुत ऊपर लग रहा है। मैं पढ़ लेता हूँ। जी प्रभु जी। कहा जाता है कि भगवान का एक अकेला शुद्ध भक्त संसार के समस्त पतितों का उबार सकता है। वो वाला वैष्णव सॉन्ग है ना। ब्रह्मांडास्तारीते शक्ति धरे जना जना, ए वेदा पुराण गाए गाए जीवा सुने, कि एक एक भक्त के अंदर इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है, उसके अंदर वो शक्ति है। प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान के शुद्ध भक्त के अंदर वो शक्ति होती है, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। अतः जिसे नारद या सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का विश्वास प्राप्त है और जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, वाह, क्या प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो देखो। प्रभुपाद जी कितने तुरंत तो उसको रिलेट कर रहे हैं, गुरु के चरण कमल में रिलेट कर रहे हैं। किस तरीके से भक्त की मति यदि गुरु के चरणों में लगी है, तो ऐसा वो भक्त अकेला है, जो वो भक्त अकेला इतना कर सकता है कि गुरु की शक्ति लेकर के, सुखदेव गोस्वामी की शक्ति लेकर के, नारद की शक्ति लेकर के पूरे संसार का उद्धार कर सकता है। जो अपने गुरु से शक्ति प्राप्त करता है, जिस प्रकार नारद ने ब्रह्मा से शक्ति प्राप्त की, वह न केवल स्वयं को माया के चंगुल से छुड़ाता है, पर अपनी शुद्ध तथा शक्ति संपन्न भक्ति की शक्ति से सारे संसार को उबार सकता है। गंदले जलाशय में गिरने वाली शारदीय वर्षा से उपमा देना अत्यंत उपयुक्त है। वर्षा ऋतु में सारी नदियों का पानी गंदा हो जाता है, किंतु शरद ऋतु में जब हल्की वर्षा होती है तो संसार भर में नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। किसी रसायन की अल्प मात्रा से शहरी जलागार की तरह किसी छोटे जलाशय का जल स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु ऐसे अल्प प्रयास से नदियों का जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता है। किंतु भगवान का शक्ति संपन्न शुद्ध भक्त न केवल अपने को उबार सकता है, और अपनी संगति से अनेकों को उबारता है। क्या प्रभा जी कितना सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं कि अरे भाई, आप और वो आपने लगाया, फिल्टर लगाया, कोई रसायन डाले, केमिकल डाले जल को प्यूरिफाई करने के लिए, तो आप एक टंकी, दो टंकी, एक ड्रम, दो ड्रम, 10 ड्रम कर सकते हो। दो चार टैंकर आप वो सब कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो। और आपको बोला कि पूरा का पूरा सागर ही आपको प्यूरिफाई कर, ये जो गंगा जी बह रही, पूरी गंगा जी को वो करना है, कर पाएंगे? हैं? मर जाएंगे, सारी दुनिया भर के साइंटिस्ट लग जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, कितने बड़े बड़े और बना के, मशीन बना के। पर भगवान का कितना सुंदर प्रयोजन है, भगवान का कितना सुंदर सब एक हर एक वस्तु डिजाइन है कि पहले जल गिरता है, उसके बाद में वो धीमी बारिश होती है, शरद ऋतु की बारिश, और धीरे धीरे गंदगी ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाती है और जल एकदम शुद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अन्य विधियों से जैसे ज्ञान मार्ग या योगासन द्वारा अपना ही कलुषित हृदय स्वच्छ किया जा सकता है, किंतु भगवत भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वह शुद्ध शक्ति संपन्न भक्त की भक्ति से समस्त लोगों के हृदयों को स्वच्छ कर सकती है। वाह! तो प्रभुपाद जी भक्ति को भी यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ज्ञान और योग हो सकता है कोई व्यक्ति को किसी एक लेवल तक थोड़ा बहुत शुद्ध कर सकता है, पर भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि पूरे संसार को। नारद, सुखदेव गोस्वामी, भगवान चैतन्य, छह गोस्वामी तथा उनके बाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि जैसे भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि अपनी शक्ति संपन्न भक्ति के द्वारा सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत को सुनने के सदप्रयासों द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ दास, सखा, वत्सल, माधुर्य, प्रेम के दिव्य भाव में अपने स्वार्थ संबंध का बोल दिया था। और आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, श्रीमद् भागवत
इस प्रकार के आत्म साक्षात्कार से तुरंत भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति का भागी बन जाता है। नारद जैसे समस्त भक्त न केवल स्वरूप सिद्ध जीव थे, वरन वे स्वांता सुखाय उपदेश देने के लिए कार्य में लगे रहते थे। इस तरह से माया के गुणों में फंसे अनेक हीन जीवों का उद्धार कर सकते थे। वे इतने शक्ति संपन्न इसलिए हो सके क्योंकि वे नियमित रूप से भागवत के सिद्धांतों का श्रवण एवं पूजन करते। संचित संचित हो चुकी भौतिक वासनाएं भगवान के अपने प्रयासों से ऐसे कार्यों द्वारा स्वच्छ हो जाती है। भगवान जीवों के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु भक्तिमय सेवा से जीवन में भक्तिमय सेवा श्रवण करते हैं तो भगवान एक्टिव अवस्था में रहते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन या योग द्वारा हृदय की शुद्धि किसी एक विधि व्यक्ति के लिए कुछ काल के लिए उपयुक्त हो सकती है, किंतु यह स्थिर जल की अल्प मात्रा को रासायनिक विधियों से स्वच्छ करने के समान। इस प्रकार से शुद्ध किया जल मैल के कुछ काल तक तलछट बैठ जाने के कारण स्वच्छ रह सकता है, किंतु तनिक भी हिलाने पर वह गंदला हो जाता है। प्रभुपाद जी देखो योग मार्ग और ज्ञान मार्ग को कैसे बोल रहे हैं। वह बड़े बड़े योगी है, बड़े बड़े ज्ञानी है, भले ही कुछ बहुत लंबे लंबे समय तक ऐसा लगे कि शुद्ध हो गया है, तो पूरा शुद्ध हो गया है, एकदम गंदा नहीं रह गया है, जैसे दुर्वासा वगैरह ये सब तो योगी थे, ज्ञानी थे, पर फिर भी 60 साल के बाद जैसे पानी में थोड़ा हाथ लगाया, वो पानी का नीचे का गंदगी ऊपर आ गया, वो जल फिर से गंदा हो गया। तो ज्ञान और योग उसी प्रकार से है कि वो गंदगी है, थोड़े समय के लिए नीचे बैठी है, तो आप जैसे हाथ लगाएंगे पानी में पाँव रखेंगे तुरंत गंदगी ऊपर आ जाएगी। है? पर भक्ति तो ऐसा है, शरद ऋतु की वर्षा ऐसे नदी है, गंगा जी है, उसमें कुछ ना भी करिए वो पानी गंदा नहीं होता है, क्योंकि एक बार प्यूरिफाइड हो गया तो उसी प्रकार से स्वच्छ ही रहता है। लोग नहाते भी है, कूदते हैं, सब करते हैं। और कह रहे हैं, किंतु कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा ही हृदय को सदा के लिए स्वच्छ बनाने की एकमात्र विधि है। अन्य विधियां भले ही कुछ समय के लिए श्रेष्ठ हों, किंतु मन के विचलित होने से पुनः गंदे होने की आशंका रहती है। माया के छूल से मुक्ति के लिए सर्वोत्तम विधि यही है। भक्ति भगवत भक्ति के साथ ही नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। इसलिए प्रभुपाद जी श्रवण के ऊपर जोर दे रहे हैं कि इसलिए भक्तों को चाहिए कि भागवत का ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, ताकि हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो। ठीक है, तो पैर पर रुकते हैं, किसी को कोई कहना है कुछ तो कह सकते हैं। ओके, ठीक है, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की। जी बोला, वो वाला है ना, वृंदावन वासी जत वैष्णवेरा गना, प्रथमे बंदना पुरी सवार चरण, नीलाचला जत। वो इतना सुंदर है, इतना प्रिय है कि आप उसको ये बोलेंगे तो हमारा तो पूरा निकलेगा वो। हरे कृष्ण। कल गाएंगे, अभी की कल। लेट हो रहे हैं, 2 लाइन बताता हूँ मैं ज्यादा तो नहीं। तो वो लिखते हैं, नंदावन जत वैष्णवेरा गना, प्रथमे वंदना करी सवार चरण। नीलाचल बासी जत वैष्णवेरा
भूमि ते पड़िया बंधो सबर चरण न बद्दीपवासी जत महाप्रभुर्भक्त सबर चरण बंधो अनुरक्त महाप्रभुर्भक्त जता गौड़ देश स्थिति सवारा चरण बंधो प्रिया प्रणति जे देशे वैसे गौरंगेरा गाना ऊर्ध्वबाहु करी बंदो सवार आई चेना हाई बेरा प्रभुर जाता सवारा चलना बंधो दंते करी आशा ब्रह्मांड तारिते शक्ति धारे जन जने ब्रह्मांड तारिते शक्ति धारे जन जने ए वेदा पुराण गुण गाए जीवा सुने वंदन करिते मोहि कत शक्ति धारी तब बुद्धि दोषे मोहि दंभ मात्र करी तम बुद्धि दोषे मोहि दंभ मात्र तथापि मुखेरा भाग्य मनिर दाशा दोष छामी मोवाधा में कर निज दास दोष छामी मोवाधा में कर निज दास सर्ववांछा सिद्धिहाय जम बंध छूटे सर्ववांछा सिद्धिहाय जम बंध छूटे जगत दुर्लभ हैया प्रेम धन फूटे जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन मनिरा वासना पूर्ण सहाय देवकी नंदन दास लोभे काय देवकी नंदन दास हरे कृष्ण। बहुत प्यारा प्रश्न। इसका मीनिंग ऐसा तो हम कल चर्चा करेंगे। यदि समझ में तो आ ही गया होगा, सर आ गया होगा, सरल मीनिंग एकदम सिंपल। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। शुभ प्रभात की जय।